अब किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं और आप पालथी मारकर बैठ सकते हैं या सुखासन में बैठ सकते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख दें जिससे आप रिलैक्स फील करें। जिनको सपोर्ट चाहिए वो किसी दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं या वो चेयर पर बैठकर उसका बैक सपोर्ट ले सकते हैं। ध्यान रहे कि कोशिश करें आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। और अब एक लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे और धीरे से उसे बाहर छोड़ते हुए अपनी आँखों को आराम से क्लोज कर लेंगे। एक और लंबी गहरी सांस भीतर लेंगे और धीरे से उसे बाहर छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अपनी बॉडी के हर एक ऑर्गन को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस भीतर और उसे बाहर छोड़ते हुए अपनी पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें। अब आप इस मोमेंट में आ गए हैं। ध्यान रखें हमारा जो मस्तिष्क है वो रेप्टिलियन माइंड है। जैसे रेप्टाइल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे सांप होता है और छिपकली होती है, उनका काम होता है भागना। इन्हें जैसे ही कोई खतरा दिखता है ये भागना शुरू कर देते हैं। बस वैसे हमारा मस्तिष्क होता है। कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आ चुकी है जिसकी वजह से हमें काफ़ी पेन महसूस हुआ, इमोशनली हमें पेन महसूस हुआ और बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज सिचुएशन थी जिसकी वजह से आज भी अगर वो सिचुएशन याद आती है तो हम ट्रिगर हो जाते हैं। वही इमोशनल पेन अगेन शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमारा मस्तिष्क क्या करता है, ये न्यूरोलॉजिकल सर्किट क्रिएट करता है और उन सभी पिक्चर्स को स्टोर करके रखता है। और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है या कोई भी चीज़ उससे जुड़ी हुई होती है तो हम ट्रिगर हो जाते हैं और हमारा इमोशनल पेन अगेन शुरू हो जाता है। तो आज इसको हम रिलीज़ करेंगे। अब इमेजिन करें कि आप एक समंदर के किनारे एक चेयर पर बैठे हुए हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आपके सामने एक सफ़ेद कलर की स्क्रीन लगी हुई है। अब जो भी सिचुएशन या जो भी इवेंट ऐसा हुआ, ट्रेजेडी हुई आपकी लाइफ में जो आपको बहुत पेन देती है, किसी एक को उस स्क्रीन पर देखेंगे। अपने उस पेन को उस स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दें, खुद से अलग करके उस स्क्रीन पर देखें। जो चीज़ आपको बहुत पेन देती है, सिर्फ एक इवेंट को लेंगे हम। वापस से याद करें उन चीज़ों को और उस स्क्रीन पर उसे देखें, उन चीज़ों को होते हुए। कैसी आवाज़ थी, कलर था, कैसा आप महसूस कर रहे थे, कौन से लोग थे, सारी चीज़ों को देखिए। इस टेक्निक को डिसएसोसिएशन टेक्निक कहते हैं। जब हम हमारी लाइफ में हुए किसी भी ट्रॉमा को अपने से अलग करके डिसएसोशिएट करके देखते हैं तो उस चीज़ को हम अपने भीतर से रिलीज़ कर पाते हैं। लेकिन जब तक हम उसे खुद से जोड़ कर देखते हैं हमें अगेन एंड अगेन सेम इमोशनल पेन होता है। इसलिए अब उन सिचुएशन को, उन मेमोरीज़ को आप इस स्क्रीन पर देखें, ध्यान से देखें। अब उस चीज़ को देखते हुए, उस घटना को देखते हुए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें। टो से लेकर हेड तक, अपने अंगूठे से लेकर अपने सिर तक अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करें। आपकी बॉडी के किस पार्ट में क्या सेंसेशन हो रही है, क्या कहीं आपको पेन हो रहा है, क्या कहीं आपको हैवीनेस फील हो रही है या कोई तनाव, क्या आपके ब्रीदिंग में चेंजेस आ गए हैं, श्वास
भारी हो गई है, बहुत तीव्र हो गई है, या धड़कनें तेज हो रही हैं, या बॉडी के किसी भी पार्ट में कहीं पर पेन महसूस होना शुरू हो गया है। ऑब्ज़र्व करें अपनी बॉडी को, और कहीं भी कुछ भी ऐसा ऑब्ज़र्व हो, ऐसा दिखे आपको, ऐसा महसूस हो, तो अपना पूरा ध्यान उस जगह पर लेकर जाएं। हमारी बॉडी में 3 ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर हम नेगेटिव इमोशंस को स्टोर करते हैं। एक तो हमारा नाभि के नीचे का एरिया, पेल्विक एरिया, दूसरा है हमारा चेस्ट एरिया, और तीसरा है हमारा शोल्डर। चेक करें इन एरियाज में कहीं कोई सेंसेशन तो नहीं हो रहा। अपने नेक में भी देखें। जहाँ भी आपको तनाव, हैप्पीनेस या टिंगलिंग की सेंसेशन फील हो रही है, या ऐसे लग रहा है बॉडी में कपकपाहट हो रही है, या आपकी सांसें चेंज हो गई हैं, चेस्ट में हैवीनेस, या फिर आपके शोल्डर में पेन, जहाँ कुछ भी दिखे अपना पूरा फोकस उस स्थान पर ले जाएं और उसे ध्यान से देखें, एक साक्षी भाव से, एक दृष्टा भाव से। आप ये नहीं हैं। अब इसे एक्सेप्ट करें और इसे और महसूस करें, फील करें इस भाव को, इस सेंसेशन को, इन संवेदनाओं को महसूस करें। उसे दबाने की कोशिश ना करें। ये चीज़ें हमें बार बार ट्रिगर तभी करती हैं जब हम उनसे जुड़े इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, उन्हें दबा देते हैं, और हमें लगता है हम भूल गए, बट बार बार आकर वो हमें परेशान करती हैं, ट्रिगर करती हैं, और बार बार हम सेम महसूस करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी इमोशन को सप्रेस ना करें, उसे एक बार फिर से महसूस करें। उस पेन को वापस से जिए, रिलीव करें, क्योंकि रिलीव का मतलब होता है कि जब आप उसे एक बार दोबारा जी लेते हैं और उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको उससे रिलीफ मिल जाता है। अब एक्सेप्ट करें इसको, इस भाव को एक्सेप्ट करें। इन संवेदनाओं को महसूस करते हुए इन्हें स्वीकार करें। ये चीज़ें हुई थी और आपने ऐसा महसूस किया। खुद से कहें, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनी इस फीलिंग को भी एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। चाहे जितनी इंटेंस फीलिंग हो, जस्ट एक्सेप्ट इट। चाहे जितनी इंटेंस संवेदना हो शरीर के किसी भी भाग में, जस्ट एक्सेप्ट इट। देखिए, ये संवेदना कौन से इमोशन की है? क्या ये गुस्से की है, गिल्ट की है, या शेम की है, या आपको किसी बात को लेकर रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है? उस इमोशन को पहचानने की कोशिश करिए। और आपका रोने का मन हो तो रो लीजिए, इससे
आप उन इमोशंस को रिलीज़ कर देते हैं। चिल्लाने का मन है तो आप चिल्ला भी सकते हैं। अब अपने आप से पूछिए कि ये घटना आपको क्या लेसन देना चाहती है। इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है कि जो भी हुआ था। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपने एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाई और जब मैंने खुद से पूछा कि ये इवेंट मुझे क्या शिक्षा देता है, क्या लेसन देता है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मुझे पता चला कि डिसिप्लिन की कमी और मेहनत की कमी थी। ऐसे ही आपको पूछना है, चाहे वो किसी ने आपको धोखा दिया हो, करियर में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई हो, या आपकी फैमिली में कुछ ऐसा हुआ हो, आपने किसी लव्ड वन को खोया हो, उसकी वजह से तकलीफ़ हो आपको। खुद से पूछिए, ये सिचुएशन जो भी अभी आपने देखा जिस इवेंट को, जिससे आप डिसएसोसिएट होना चाहते हैं, उस सिचुएशन से क्या सीख मिलती है आपको। अब उस सीख को लेकर विजुअलाइज़ करिए कि आप जहाँ पर बैठे हैं ऊपर आकाश में काले बादल छा गए हैं और अब ज़ोरदार बारिश होनी शुरू हो गई है। और ये बारिश एक डिवाइन रेन है, दिव्य बारिश है, जो आपके सारे नेगेटिव इमोशंस को, जिसकी ज्वाला आपके भीतर चल रही थी, उसे शांत करती जा रही है और उसे सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करती जा रही है। जैसे जैसे ये बारिश की बूंदें आप पर पड़ रही हैं, आपके भीतर से ये सारे नकारात्मक भाव, उस इवेंट से जुड़े जो भी इमोशनल पेन थे, वो सब रिलीज़ होते जा रहे हैं, सब धुलते जा रहे हैं। सारी अग्नि शांत होती जा रही है, आप हील होते जा रहे हैं। डीप ब्रीदिंग के साथ हम इसे लेट गो करते जाएंगे। एक डीप इनहेल, एक्सहेल के साथ बोले, आई लेट गो दिस इमोशन। इन एक्सहेल, लेट गो। इनहेल करें और एक्सहेल के साथ लेट गो करें इस इमोशन को, इस इवेंट से जुड़े सभी ट्रॉमास को, सभी इमोशनल पेन को। अगेन इनहेल, एक्सहेल, लेट गो, लेट गो, लेट गो दीज इमोशंस। मैं अपने इन सभी ट्रॉमास को, इन सभी नकारात्मक भावों को लेट गो करती हूँ, रिलीज़ करती हूँ। इनहेल, एक्सहेल एंड लेट गो। इनहेल, एक्सहेल एंड लेट गो। और जैसे जैसे आप इनहेल और एक्सहेल करते जा रहे हैं, वो वैसे वैसे ये सारे नकारात्मक भाव और सारे इमोशनल पेन आपके भीतर से रिलीज़ होते जा रहे हैं, उस बारिश के पानी से धुलते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं उस पानी का रंग ब्लैकिश हो चुका है और वो आपके भीतर से, आपके शरीर के हर एक सेल से, हर एक DNA से
उन सारे नकारात्मक भावों को रिलीज़ करता जा रहा है। जस्ट विजुअलाइज दैट एंड इनहेल एंड एक्सहेल कंटिन्यू करते रहें। Exhale, inhale, let go, relax। अब ऑब्जर्व करें अपने बॉडी को वंस अगेन। जिस जगह पर वो पेन था, वो संवेदना थी, उस स्थान पर वापस से चेक करें कि क्या वो संवेदना अभी भी है वहाँ पर, या वो संवेदना कम हुई या ख़त्म हो चुकी है। और जिस इवेंट को लेकर आज आपने मेडिटेट किया है, इस इवेंट को नेक्स्ट डे वापस से याद करें और देखें कि क्या वापस से आपको वैसा ही महसूस हुआ। अगर वैसा ही महसूस होता है तो दोबारा से फिर करें इसे, और 2-3 बार 4 बार करने के बाद आप पाएंगे कि वो चीज़ आपके अंदर से रिलीज़ हो चुकी है और अब वो इवेंट आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देता है। और इस मेडिटेशन को अलग अलग ऐसी घटनाओं के लिए आप कर सकते हैं, उन्हें अपने भीतर से रिलीज़ करने के लिए और ख़ुद को हील करने के लिए। और इसे आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर करें और अपने भीतर से सप्रेस जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें रिलीज़ कर खुद को हील करें। और अब वक्त है ध्यान से बाहर आने का। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आएं, हाथों को रब करें और इसे अपने आँखों पर स्प्रेड करें। और इस ध्यान के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद।